हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुडविल का सेकेंड पार्ट को करेंगे, जिसमें कि हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को करने वाले हैं। इसका थ्योरी पार्ट को हम लोग सारा करेंगे और साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन फॉर द प्रॉब्लम्स, इसके से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ देख लीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये क्या है? ये एक मेथड है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को निकालते हैं, द अमाउंट ऑफ गुडविल को निकालते हैं। ये जो मेथड है ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अंडरस्टैंड? तो देख लीजिए इसमें क्या है। It is a modified version of simple average profit method। ये क्या है? It is a modified version है किसका? Simple average profit method, मतलब लगभग उससे सिमिलर है। Simple average profit method का जैसे हम लोग निकालते हैं ना, उसी का जस्ट थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी आपको सारा कुछ सेम मिलेगा। In this method, each year profit is assigned a weight in a manner so that the recent year profit given highest weight and the least weight is given to starting year। ओके, यहाँ पर क्या बोला जाता है, हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दिया जाता है, जिसमें सबसे हाईएस्ट वेट किसको दिया जाता है? जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हाईएस्ट वेट दिया जाता है, और जो आपका जो एकदम क्या बोलेंगे उसको, स्टार्टिंग ईयर, ठीक है ना, स्टार्टिंग ईयर का जो प्रॉफिट है उसको लीस्ट वेट दिया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3 इयर्स का प्रॉफिट है ना, आपके पास 2005 का है, 06 का है, 07 का है ना प्रॉफिट है, तो इसमें हाईएस्ट वेट किसको दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा 3, इसको दिया जाएगा 2 एंड इसको दिया जाएगा 1। सो इन दिस वे वेटेड को दिया जाता है। सबसे कम दिया जाता है आपका स्टार्टिंग ईयर को, और सबसे ज़्यादा दिया जाता है आपका रिसेंट ईयर को, मीन्स 2007। अंडरस्टैंड? अब आगे हम लोग देखेंगे और अच्छे से। 10 इफ़ वी आर गिवन प्रॉफिट ऑफ 2006, 7 एंड 8 and 9, the weights will be assigned as 1, 2, 3, 4। मतलब ये जो 4 है ना बच्चों, ये रिसेंट ईयर को दिया जाएगा, 3 जो है 2008 को दिया जाएगा, 2 जो है ये आपका 2007 को दिया जाएगा, और जो 1 सबसे लिस्ट है उसको स्टार्टिंग ईयर कौन है? 2006, उसको दिया जाएगा। इन दिस वे हम लोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, वेटेज के साथ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उससे फिर निकालते हैं क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन आफ्टर गुडविल को निकालते हैं। देख लीजिए स्टेप ऑफ कैलकुलेशन में, और आप अच्छे से समझ जाइएगा। नंबर फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन में फर्स्ट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टेड टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पर एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है, यहाँ थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, और एक यहाँ पर आर होगा। ठीक है, एबनॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर एडजस्टेड टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द दैट ईयर। सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपका जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट है और लॉस है, इसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करेंगे टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए। मतलब अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है, आपके नॉर्मल प्रॉफिट से। फिर देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड विथ रिस्पेक्टिव वेट्स। जो प्रॉफिट है आपका, उसको आप लोग ये जो वेट्स हो गया 1, 2, 3, 4, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर हम लोग को क्या करना है, देख लीजिए,
सा जूम कर देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में पुटअप करना है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज, कैसे करके कंप्यूट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये देखिए टोटल में यहाँ पर एक तो इलस्ट्रेशन से समझा दे, टोटल प्रॉफिट प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड टोटल ऑफ वेट। जैसे कि सोच लीजिए ये सारे क्वेश्चन का ही कुछ सॉल्यूशन मैंने किया करके रखा हुआ था। ये देख लीजिए ईयर है 2004, 5, 6, 7, 8, ये आपका ईयर है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। आपने इस तरह से कॉलम किया, कॉलम बना करके सारा प्रॉफिट्स ईयर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट को आपने लिख लिया। अब इसके जस्ट फ्रंट में ये इनिशियल ईयर है, तो स्टार्टिंग ईयर, इनिशियल ईयर मतलब इसमें 1 होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5 आपका रिसेंट ईयर में होगा, ठीक है। अब वेटेज को आपने प्लस कर लिया सारा, जैसे 15 है तो 15 को आपने प्लस करके 15 डाल दिया। अब यहाँ पर वेटेड के साथ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जैसे 19 इंटू 1 है तो 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 1900, 25 इंटू 2 तो 50,000, 27,000 इंटू 3 हो गया 81,000। इस तरह से सारा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आफ्टर दैट उसको सम अप कर लेना है, ठीक है। सम अप करने के बाद यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला में पुट डाउन करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आ गया है ना, ये टोटल आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बाय टोटल वेटेड। टोटल वेटेड क्या है, ये हो गया, टोटल वेट्स 15 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जस्ट यहाँ पर को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 435,000 डिवाइड बाई 15, ओके। इन दिस वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देन आफ्टर जो भी आपका रिमेनिंग आ रहा है, जो भी यहाँ पर आपका यहाँ से आ रहा है, इसको आप क्या कीजिएगा, ये देखिए गुडविल निकालने के लिए आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है ये वाला मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, वही आपका क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है कि कितना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के लिए ये प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट गुडविल विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने सॉल्व करके थोड़ा सा कुछ सॉल्व करके पहले से रखा हुआ, सो दैट योर टाइम विल नॉट कंज्यूम मोर, ओके। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, सो दैट हम लोग उसको फिर सॉल्व करेंगे और समझेंगे हाउ टू सॉल्व वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दैट्स ऑल, लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 7, इसको हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 7 है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या है, समझेंगे पहले प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे, ओके। तो द प्रॉफिट ऑफ अ फार्म फॉर लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज। 5 years का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, 2004 19,000, 2005 25,000, 2006 27,000, 2007 30,000 एंड 2008 33,000। ये सारा आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 2 3 4 5 ईयर्स का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज। कितना ईयर परचेज है, 2 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेटेड वेयर 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो आपका ये जो 1 2 3 4 एंड 5 हमने आपको थ्योरी क्लास में ही बताया है। थ्योरी में आप लोग को जरूर क्लियर हो गया होगा कि 1 किसके लिए होगा, एकदम जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए 1 होगा, 2 होगा सेकेंड ईयर के लिए, 3 होगा थर्ड ईयर के लिए, 4 होगा उसके बाद नेक्स्ट वाले ईयर के लिए, और जो 5 होगा सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया जाता है, वो आपका जो करंट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा, रिसेंट जो होता है ईयर उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारा प्रॉफिट जो है उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद टोटल करना है वेटेज, जितना अमाउंट आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ये वेटेज, टोटल नंबर ऑफ वेटेज से उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको
स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स मूव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, here is our solution। देख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, प्रॉफिट जिस जिस ईयर का प्रॉफिट है उसके फ्रंट में प्रॉफिट दिया, हम लोगों ने पहले ही समझ गए थे। ये वेटेज है सारा। हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया इसके साथ इसको। 19 इंटू 1 हो गया 19, 25 इंटू 2 हो गया 25,000 इंटू 2 हो गया 50,000, 27,000 3 हो गया 81,000, 30,000 इंटू 4 हो गया 1,20,000, 33,000 इंटू 5 हो गया 1,65,000। आपका ऑल टुगेदर आ गया 43,000, 4,35,000। देन आफ्टर यहाँ पर आप वेटेज को भी सारा प्लस सम अप कर दिए, दैट बिकम आपका 15,000। अब देखिए हमारा ये क्या है, हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना कैसे है वो देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट है ना, तो ये क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4,35,000। ओके, इसके बाद इसको टोटल ऑफ वेटेड से डिवाइड देंगे, ठीक है, 15 से, तो आपका आ रहा है 20, रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको एक बार देख लेने दीजिए। हाँ, कैलकुलेटर में हमने देख लिया 29,000, ठीक है, आपका हो गया 29,000। अब देखिए ये इतना रुपीज़ हो गया, ये क्या हो गया आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। हमको निकालना क्या है, हमको अभी तो प्रॉब्लम हुआ नहीं है, अभी हमको निकालना है गुडविल, है ना, गुडविल को निकालना है, ये गुडविल। तो गुडविल में क्या फॉर्मूला है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो पहले हम लिख लेते हैं 29,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था, 2, है ना, तो आपका आंसर हो गया 58,000। दिस इज़ योर गुडविल, ये आपका आंसर। ओके, तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था, ये जो आपने पढ़ा था एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस आर एडजस्टेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट हाउ टू एडजस्ट, हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को और एबनॉर्मल लॉस को। तो इससे रिलेटेड एक, चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा रिलेटेड है एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर बेस किया हुआ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमने सिलेक्ट इसलिए किया इस प्रॉब्लम को क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, हम एक थ्योरी में हम लोगों ने किया था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, है ना, लॉस, एबनॉर्मल अगर लॉस हो रहा है कंपनी को तो हम लोग उसको प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और अगर एबनॉर्मल गेन हो रहा है जो ऐड किया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको जानना आपके लिए, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर आते रहते हैं, अंडरस्टैंड। देख लीजिए यहाँ पर, फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स ऑफ अ फार्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का ये प्रॉफिट है। 2006 का प्रॉफिट है 40,000, 7 का प्रॉफिट है 50,000 और 2008 का प्रॉफिट है 45,000। अब इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको हमको प्लस माइनस करना है। तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, जो 40,000 है इसमें सेल ऑफ लैंड, तो लैंड क्या है, कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तब इसमें क्या होगा, सेल हुआ है लैंड का, तो इसमें क्या होगा, इस प्रॉफिट को इसमें इंक्लूड किया गया है तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 40,000 से हमको 5,000 को माइनस कर देना है। रिमेनिंग जो 35,000 होगा वो हमारा 2006 का प्रॉफिट के हिसाब से काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2007 में 50,000 प्रॉफिट है, इसमें क्या है, इंक्लूडिंग 10,000
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल हुआ था जो कि हमारा एक कैपिटल एसेट है, जो एसेट है जिसके ऊपर क्या हुआ है 10,000 लॉस हुआ है, तो ये तो बिजनेस लॉस नहीं है, ये ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ठीक है ना। तब इसको हम क्या करेंगे, ये जो है ये लॉस जो है ये कैपिटल लॉस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इंक्लूड है, लॉस हमारा क्या है, इंक्लूड है, तब 10,000 को हम क्या करेंगे 50,000 के साथ प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये लॉस हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, ये क्या कर रहा है, हमारा ये कैपिटल लॉस में आ जा रहा है ना, तो इसको हम लोग लेस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है 2008 में 45,000 इंक्लूडिंग रुपीज़ 5,000 पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हमारा क्या किया था, 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल होगा, एक्सक्लूड है, इसमें ऐड किया हुआ नहीं है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपका बिजनेस से अगर रिलेटेड है तब ये क्या हो जाएगा, आपका पीएल जो आपका प्रॉफिट है उससे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस के हिसाब से इसको हम काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ पर 45,000 से 5,000 माइनस होगा, बचा कितना 40,000, दैट विल बी काउंटेड एज प्रॉफिट फॉर 2008। ओके, तब आप हम लोग ये तीनों प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद प्लस करेंगे, करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3 हो रहा है, तो उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, करने के बाद सॉरी डिवाइड करेंगे, करने से हमको क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया है ना। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का जो भी हम आपका एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है उसका हमको गुडविल क्या होगा 2 ईयर्स परचेज, यानी टोटल अमाउंट से हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट वे वी विल गेट आवर गुडविल ऑफ दैट कंपनी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पहले से लिख के रखा है। 2006 का आपका हो गया प्रॉफिट हो गया 40,000, 2007 का 50,000 एंड 2008 का 45,000। ये प्रॉफिट है, लेकिन ये तीनों प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट करना है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, तो इसको एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तब अब हम एडजस्टमेंट किस तरह से इसको करेंगे, लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2006 है ना, आपका कितना है 40,000, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शंस क्या है, 40,000 जो प्रॉफिट है वो आपका इंक्लूड है 5,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, है ना। तब हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था क्या है, 5,000 क्या होगा, लेस होगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल रेवेन्यू है ना। तो ये एसेट सेल करने से आपका प्रॉफिट है, तो ये एबनॉर्मल गेन हो गया। तब यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है। कितना हो गया 5,000। तो आपका ये आ कितना रहा है 35,000। अंडरस्टैंड, ये हो गया नंबर 1 ट्रांजैक्शन हुआ। अब नंबर 2 प्रॉफिट करेंगे। प्रॉफिट ऑफ 2007 कितना है 50,000, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 2007 का 50,000 है। इसमें हमको क्या करना है, इंक्लूड्स 10,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
मतलब ये भी एबनॉर्मल लॉस हो गया है ना, इंक्लूड है लॉस इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, तो प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितना हो गया, 10,000। इसको हमको ऐड करना है, तो हो गया आपका 60,000। इसके बाद फिर से आपका प्रॉफिट ऑफ 2008 है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कितना है प्रॉफिट ऑफ 2008 आपका 45,000 है ना। अब 45,000 में हमको फिर से क्या करना है, ये इंक्लूड है 45,000 में कितना इंक्लूड है, 5,000 आपका इंक्लूड है पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी एक्सक्लूड है, ये एक्सक्लूड है मतलब इसमें जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। क्या नहीं डाला गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि एक एक्सपेंसेस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो इसको क्या होना चाहिए, इसको डिडक्ट होना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो, लेकिन ये डिडक्ट नहीं हुआ है ना, एक्सक्लूड किया गया, मतलब इसको अर्निंग को क्या किया, ज़्यादा दिखा दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये आपको लेस करना था तो नहीं लेस हुआ, तो इसके लिए हमको क्या करना है, लेस करना है, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5,000, तो टोटल आ गया आपका 45,000। अब देखिए, अब आपका हो गया टोटल प्रॉफिट, और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। आपका 0 0 0 5 5 10 कैरी 1 1,00,000 40,000 है ना। तो सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे ना बेटा, हाँ रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से हमने प्लस कर दिया, एक्सक्लूड है, तब हम 5,000 लेस करेंगे है ना, तब हमारा हो गया 40,000। तो अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, 0 0 0 5 और यहाँ पर 1,35,000, ठीक है। अब हम 1,35,000 को क्या करना है, एक सेकेंड, 1,35,000 अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। तो एवरेज इज इक्वल टू 1,35,000 बाई कितना, नंबर ऑफ ईयर 3 है तो 3 डालेंगे, तो इसमें आ गया आपका 45,000 ये रुपीज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा गुडविल निकालना है ना। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 45,000 और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा आपका 0,0,0,992, ये है ना आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। गुडविल निकालना सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ आपका एडजस्टमेंट कैसे होगा एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस का, हम किस तरह से इसको प्लस और माइनस करके एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। देन आफ्टर एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल को निकालेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इससे रिलेटेड और कोई ऐसा हार्ड सम्स है तो आप हमें ज़रूर बताइए, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा आपके पास रहूँगी, आपके लिए रहूँगी। और बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। एंड कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।